स्वागत है। मैं परिचय करा देता हूँ। मेरे इस साइड हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई अरुण सूद जी हैं, उनके साथ में मेयर मैडम सर्वजीत कौर जी हैं, उनके साथ में हमारे चंडीगढ़ महामंत्री प्रदेश के महामंत्री श्री चंद्रशेखर जी, और मेरे इधर प्रदेश के सेक्रेटरी दीपक मल्होत्रा जी, और मैं नरेश अरोड़ा प्रदेश प्रवक्ता। आप सबका इस पत्रकार वार्ता में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अरुण सूद जी को निवेदन करता हूं कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करें। सभी आज की इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। दो इम्पोर्टेंट इश्यूज पे आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पार्टी के कार्यक्रम है। पार्टी सामाजिक न्याय पखवाड़ा एक मनाने जा रही है 7 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक, और कल पार्टी का आ नहीं रही है बस कल पार्टी का स्थापना दिवस है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जो चंडीगढ़ की एग्जिस्टेंस, चंडीगढ़ की होम के विषय में है। कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री जी ने चंडीगढ़ में एक अनाउंसमेंट की थी कि चंडीगढ़ में जो है वो सेंट्रल सर्विस रूल लागू होंगे, और उसके 2 दिन बाद उसकी नोटिफिकेशन भी हो गई, और आज प्रशासन ने जो है पिछले कल उसके लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कमेटी का भी गठन जो है वो कर दिया है। चंडीगढ़ के सब एम्प्लॉइज यूनियन ने इस कदम का, जो उनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, बहुत भारी समर्थन किया है, और लोगों ने तो यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने अपने आप को रंग लगाकर होली का त्यौहार भी मनाया। मुझे बहुत सारे डेलीगेशन, चाहे वो टीचर्स के थे, नर्सेस के थे, 4th क्लास एम्प्लॉइज के थे, प्रोफेसर्स के थे, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने आके बीजेपी ऑफिस में लगभग 50 के करीब उन्होंने अपने प्रेस नोट भी दिए, और उन्होंने इस स्वागत के, इस घोषणा के लिए जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद किया है। चंडीगढ़ की जनता, स्पेशली चंडीगढ़ के जो कर्मचारी हैं 23,000 के करीब जिनको ये बेनिफिट हुआ है, वो सब लोग पूरे हृदय से गदगद हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया है और इसका स्वागत किया है। लेकिन उसके बाद से पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से बयानबाजी की, जिस प्रकार से उन्होंने रेजोल्यूशन पास किए, मैं समझता हूं कि वो एक ओछी राजनीति है। स्टेटमेंट आई कि चंडीगढ़, ये सेंट्रल सर्विस रूल लागू होने से पंजाब का जो चंडीगढ़ पे है वो क्लेम कम हो जाएगा। ये जो झूठ है इसका धरातल पे कोई बेस नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। चंडीगढ़ में 90s से पहले भी सेंट्रल रूल्स लागू थे, सेंट्रल सर्विस रूल, और उसके बाद बीच में पंजाब को फॉलो करते रहे। लेकिन अभी जब ये घोषणा हुई है तो सब लोग इसके जो है वो उन्होंने स्वागत किया है। पंजाब विधानसभा ने पिछले दिनों एक रेजोल्यूशन पास किया कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की राजधानी है और चंडीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए। और इसी प्रकार से आज हरियाणा की असेंबली में भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि उनके अपने मुद्दे हैं कि हमें हिंदी भाषी इलाके पंजाब के ट्रांसफर किए जाए, SYL का पानी उनको मिले, और चंडीगढ़ से अगर राजधानी कोई शिफ्ट होती है तो उसके लिए उनको अलग राजधानी बनाने के लिए केंद्र सरकार पैसा दे। मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये जब चंडीगढ़ का गठन हुआ तो दोनों स्टेट्स की राजधानी पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ रहा। ऐसा कोई भी चीज नहीं थी कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का या हरियाणा का किसी प्रकार से राजधानी के अलावा क्षेत्रफल के हिसाब से उनका हिस्सा है। और मेरा ये मानना है कि चंडीगढ़ जो है वो हिंदुस्तान का ही सबसे खूबसूरत और विकसित शहर नहीं है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपीट करने वाला शहर है। और आज पंजाब हरियाणा का कोई भी शहर चंडीगढ़ के मुकाबले में कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता। मैं चंडीगढ़ की जनता की तरफ से
भारतीय जनता पार्टी अब जो चंडीगढ़ की जनता है उसका जो अपना मानना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि चंडीगढ़ ना पंजाब का है ना चंडीगढ़ हरियाणा का है। चंडीगढ़ चंडीगढ़ वालों का है, चंडीगढ़ के निवासियों का है। जब से चंडीगढ़ बना है हमारी 3 पुश्तें जो है यहाँ 3 जनरेशन पास ऑन हुई है। डेपुटेशन पे लोग आते थे, ऑफिसर्स आते थे, कर्मचारी आते थे। शायद उस वक्त हमें टीचर्स की जरूरत थी, डॉक्टर्स की जरूरत थी, कुछ ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत थी, लेकिन अब समय आ गया कि चंडीगढ़ के बच्चे जो हैं वो अच्छे डॉक्टर भी हैं, अच्छे अध्यापक भी हैं, अच्छे इंजीनियर भी हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। तो अब चंडीगढ़ को अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी होंद का हक मिलना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि चंडीगढ़ सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ वालों का है। चंडीगढ़ के विषय में कोई भी डिसीजन जो है वो चंडीगढ़ के लोग लेंगे, ना कि हम कोई भेड़ बकरियों का होड़ है कि हमें जिस तरह भी मर्जी खींच के ले जाया जाए, इधर कर दिया जाए, उधर कर दिया जाए। चंडीगढ़ की अपनी एग्जिस्टेंस है और चंडीगढ़ कोई किसी प्रकार से इस तरीके की राजनीति के लिए ये शहर नहीं है। हम अभी आज आपके माध्यम से घोषणा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है वो अलग से बनाई जाए और चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी अपनी विधानसभा होनी चाहिए, यहाँ विधानसभा का गठन होना चाहिए और पंजाब और हरियाणा का कोई क्लेम जो है वो चंडीगढ़ पे नहीं होना चाहिए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की मांग है। इस विषय में हम केंद्र सरकार में ही बात करेंगे और लोगों के बीच में जाके हम इस विषय में जन जागरण भी करेंगे कि चंडीगढ़ अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई लड़े। अब वक्त आ गया। हमने देखा होगा कि ये जो डेपुटेशन पे लोग आते हैं, मैं किसी के नाम लिए बगैर, लेकिन आप सबको पता है यहाँ से किसी स्टेट के होम सेक्रेटरी आते हैं तो उनके गांव के सारे ड्राइवर, उनके गांव के सारे कांस्टेबल भर्ती कर दिए जाते हैं। चंडीगढ़ का अपना कोई डोमिसाइल नहीं है। चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा देश भर के लोग आकर नौकरी भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। लेकिन अगर हम राजधानी है उन दोनों स्टेट्स की, तो हमें उन दोनों स्टेट्स में भी अपना हक मिलना चाहिए जो नहीं दिया जाता। अगर पंजाब में या हरियाणा में उनके बच्चों के लिए उस चीज़ों के लिए प्रेफरेंस है तो वो चंडीगढ़ के लोगों को नहीं देते। हम सिर्फ कोई भौतिक चीज़ नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है कि सिर्फ हमें इस्तेमाल किया जाए, हम इनकी राजधानियाँ बने, हम इनके ऑफिसेस को होल्ड करें। चंडीगढ़ की अपनी पहचान है, देश के स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। इस कारण से अब वक्त आ गया कि चंडीगढ़ के लोग उठ के खड़े हों और चंडीगढ़ अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ते हुए केंद्र सरकार हमें केंद्र शासित प्रदेश घोषित करके हमें इंडिपेंडेंट अपनी असेंबली दे, हमारे यहाँ हमारे लोकतांत्रिक हक बहाल किए जाए ताकि चंडीगढ़ के लोग अपने भाग्य का, अपने फ्यूचर का फैसला खुद कर सकें। इसके अलावा मैं जो पंजाब सरकार का या हरियाणा की तरफ से उसके रिएक्शन में जो प्रस्ताव पास किया गया है, मैं उसकी निखेधी करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी जो है वो सेंट्रल सर्विसेज रूल लागू होने से, मैंने तो आगे फ्यूचर की भी मांग की है, लेकिन अभी भी जो अगर चंडीगढ़ राजधानी है तो चंडीगढ़ किसी प्रकार से भी पंजाब की राजधानी नहीं रहेगी। ये सेंट्रल सर्विस रूल लागू होने से ये नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी, जो कि एक झूठ का पुलिंदा है, झूठ के आधार पर अपने राजनीति करते हैं। जब उन्होंने देखा है कि चंडीगढ़ के एम्प्लॉइज को उनका हक मिला है, तो कल को पंजाब के एम्प्लॉइज भी अपने हक के लिए खड़े होंगे। उनको भी अगर राजधानी में यह पे स्केल मिल रहे हैं, ये सर्विस रूल लागू है, तो पंजाब के तरफ भी मांग उठेगी। मैं समझता हूँ इस चीज़ के कारण से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी और ये बिना किसी प्रोवोकेशन के ये रेजोल्यूशंस पास किए। अगर पंजाब के लोग, अगर पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी एम्प्लॉइज के प्रति जो है वो अपना गंभीर है, तो मैं तो उनसे मांग करूंगा कि जिस प्रकार के पे स्केल, जिस प्रकार के सर्विस रूल आज चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल्स के लागू हुए हैं, उतनी तनख्वाहें पंजाब सरकार भी अपने कर्मचारियों को दे और ये राजनीति जो है ये छोड़ दें। चंडीगढ़ के लोग अब अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी होंद के लिए अपनी लड़ाई प्रारंभ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसको लीड करेगी। इस विषय में मैंने इतना ही कहना था। अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो
हम ले सकते हैं। उसके बाद में दूसरा विषय ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਖਿਆਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ? नहीं, आम आदमी पार्टी ਨੂੰ मैं ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ EMPLOYEES ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 60-40 ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਨਾ ਆਫਿਸਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 10-10, 12 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਲਾਈ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡਾਈਂਗ ਸਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੈਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿੰਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ कि चंडीगढ़ की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन 1966 का ही हवाला दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री एक दिन का सेशन बुलाते हैं, चंडीगढ़ जो है पंजाब का अभिन्न अंग है। राजीव लोंगोवाल जो समझौता हुआ था उसका उदाहरण दिया जाता है। तो सूद साहब कैसे, मतलब एक तरफ से कहा जा रहा है, और परसों खट्टर साहब ने भी, मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कह दिया है कि चंडीगढ़ पे तो हरियाणा का भी हक है। तो कैसे पेच निकलेगा? 1966 में जो एक्ट बना है वो ठीक है, वो एक सच्चाई है, एक हिस्ट्री है, और उसके बाद राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड भी है जो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन ये पुरानी बातें हैं, वो इतिहास की बातें हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं तो आज जो चंडीगढ़ लोगों की, मैंने कहा कि हमारी 3 पीढ़ियाँ निकल गई, आज हमारे बच्चों को उनका हक नहीं मिल रहा है। आज हमें जो हमारे हक मिलने चाहिए, शहर हमारा है। मैंने कहा हम भेड़ बकरियां नहीं है कि जिसको आप हाँक के कभी किधर ले जाएंगे, कभी किधर ले जाएंगे। पंजाब हरियाणा अपने इशू अपने आप निपटाए, लेकिन चंडीगढ़ के जो 13 लाख आबादी है, ये शहर उनका है, ये चंडीगढ़ वालों का है। हमारा जो हमारे विषय में, हमारे फ्यूचर के बारे में पंजाब हरियाणा डिसाइड नहीं करेगा, हमारे फ्यूचर के विषय में हम डिसाइड करेंगे। पंजाब तो होम स्टेट नाल प्यार नहीं? मैं पिछों पंजाब तो है जी, मुर्गे तो है, बिल्कुल स्टेट का प्यार है, लेकिन हूँ मैं चंडीगढ़ का विषय। मैं चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ सन 81 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 15 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਤਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ 40 ਸਾਲ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਿਤਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗढ़ प्रभावित है। सर, चंडीगढ़ का कंट्रैक्ट कर्मचारी को लेकर रोष है कि जो उनकी जो रिटायरमेंट थी वो बढ़ा दिया गया है, तो उनको मौका नहीं मिलेगा। सर ये विषय नहीं, आज कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का विषय नहीं, तो मैं बाद में मैं अपने एमपी को रेजोल्यूशन को आगे भेजूंगा। बिल्कुल, मैं आपको ये चिट्ठी एक निकाल दी गई है। मैंने मेयर साहबा से निवेदन किया था कि पंजाब हरियाणा की विधानसभा ने जिस प्रकार से रेजोल्यूशन पास किए हैं, मैंने मेयर साहबा से निवेदन किया था, और मेयर साहब आज यहाँ बैठी हुई है, इन्होंने मीटिंग कॉल कर ली है। 7 अप्रैल को चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपना एक स्पेशल मीटिंग कॉल की है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म जो है, लोगों के चुना हुआ नुमाइंदा, जो एक MP तो हमारे हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबर है, लेकिन चंडीगढ़ का अपना डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ है, उसमें हम 7 तारीख को 2 रेजोल्यूशन पास करेंगे।
नंबर एक, जो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने लॉन्ग पेंडिंग हमारी मांग को माना है, हमारे 23,000 लोगों को, लगभग 1 लाख लोगों को, 23,000 परिवारों को जो सेंट्रल सर्विस रूल के तहत लेके आए हैं, उसके लिए हम उनका धन्यवाद प्रस्ताव पास करेंगे। और दूसरा, हम जो है इस चीज़ की मांग रखेंगे कि चंडीगढ़ की, जैसे मैंने जो बातें कही हैं, कि अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, हमारी विधानसभा होनी चाहिए और पंजाब हरियाणा की राजधानियां अलग होनी चाहिए। ये 2 रेजोल्यूशन हम हाउस में लेके आएंगे और अकाली दल, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, हम उनसे मांग करेंगे कि वो भी इसको स्पष्ट चंडीगढ़ के अंदर जो पानी के रेट बढ़े हुए हैं, रेट नहीं हो गए काफी देर बाद नहीं। ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। बिल्कुल गल की है। मैं मेरे प्रेस स्टेटमेंट्स आई हैं, मेरे लगातार ਜਿਹੜੀਆਂ यूनियन मिलन आईਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ 1966 ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ है, सानू अपनी लड़ाई हूँ आप लड़नी होगी। चंडीगढ़ के अंतर्गत जो पानी का रेट बढ़ा, आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन करी, इस पे क्या कहें? सर, मैं इस पे, ये विषय आज 2 ही है, मैंने एक ये विषय कर दिया, दूसरा मैं एक विषय आपके सामने और रख रहा हूँ, बस 1 मिनट। भारतीय जनता पार्टी का कल स्थापना दिवस है, 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। तो 6 अप्रैल को जो है वो भारतीय जनता पार्टी सुबह हर बूथ लेवल पे सब कार्यकर्ता अपने अपने घरों पे भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग होस्ट करेंगे। सब पदाधिकारी, हमारे ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट सुदान सिंह जी भी एक जगह पे जाके झंडा चढ़ाएंगे। 3 नंबर वार्ड में बापू धाम में वो झंडा चढ़ाएंगे और इसी प्रकार से मेरे समेत सब पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता जो है अपने अपने घर पे झंडा लहराएंगे और हर बूथ लेवल पे ये कार्यक्रम होंगे, हर कार्यकर्ता के घर पे कार्यक्रम होंगे। उसके बाद 10 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन होगा, जिसको वार्ड स्तर पे, मंडल स्तर पे सब कार्यकर्ता जो है वो टीवी पर उसको देखेंगे, उसको सुनेंगे। और उसके बाद सब मंडलों में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो 20 से 25 मिनट का जो है एक शोभा यात्रा निकालेगी पार्टी के विषय में, पार्टी के झंडे लेकर। ऐसे एक एक हर मंडल में ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और इसके बाद 7 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाने जा रही है, ये देश भर में। वैसे ही चंडीगढ़ ने भी इसकी योजना की है। 7 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक ये जो कार्यक्रम होंगे, मैं उसकी डिटेल आपको दे रहा हूं, जिसमें जो जितनी भी केंद्र सरकार की जो लोकहित की स्कीमें हैं, एक एक स्कीम को एक एक दिन हमारा कोई ना कोई मोर्चा, प्रकोष्ठ उस विषय में कार्यक्रम करेगा। 7 अप्रैल को जो आयुष्मान भारत स्कीम है, जिसके तहत जो है जितने पहले बेनिफिशियरीज थे, अब उसको और बढ़ाया जा रहा है। हमारी मांग थी, हमारे मेडिकल सेल ने मांग की थी, अब जिनके पास भी राशन कार्ड रहे हैं या जिनको राशन मिल रहा है, वो सब इस स्कीम के अंतर्गत आएंगे। और आयुष्मान भारत योजना को हमारा जो मेडिकल सेल है वो उस दिन चंडीगढ़, प्रोग्राम की डिटेल क्या क्या करेंगे वो मैं आपको भिजवा दूंगा। वो उस दिन आयुष्मान भारत जो केंद्र की स्कीम है उसके विषय में कार्यक्रम करेंगे। प्रिंस बुंदेला जी हमारे जो मेडिकल सेल के कन्वीनर है वो करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि चंडीगढ़ में दूसरे रूप में लागू है कि 25,000 मकान हमने चंडीगढ़ को स्लम फ्री सिटी बनाने के लिए बनाए हैं। उसमें इस वर्ष जो है चंडीगढ़ स्लम फ्री बने, सब लोगों के सिर पे पक्की छत हो। इसके लिए हमारा जो पूर्वांचल सेल है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यक्रम करेंगे। हर घर नल से जल, चंडीगढ़ में ये अभी सब जगह पानी है, लेकिन जैसे स्लम्स को खत्म करने जा रहे हैं तो चंडीगढ़ में दिक्कत नहीं है, हर घर में पानी है। टीचर सेल जो हमारा है वो इस तरीके के कार्यक्रम लेगा कि पानी की बचत किस प्रकार से हो। चंडीगढ़ में पानी जो 5-6 फेज का पानी 2016 में शुरू होकर 2019 में आ गया था। चंडीगढ़ में सरप्लस वाटर है, लेकिन चंडीगढ़ में जो पानी की वेस्टेज बहुत है। नेशनल नॉर्म्स के मुताबिक प्रति व्यक्ति रोज की रिक्वायरमेंट 135 लीटर है, लेकिन हमारे यहाँ कंजम्पशन ऑन एन एवरेज 245 लीटर है।
यानी कि 110 लीटर जो है पानी की वेस्टेज प्रति व्यक्ति हो रही है। और उसके पीछे जो है मेन कारण ये था कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लॉन्स हैं, इवन मध्य भारत के उधर चले जाएं तो प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन है वो 1050 लीटर है, जो सिर्फ 135 होनी चाहिए, 1050 लीटर प्रति व्यक्ति उधर मध्य भारत के उधर की कोठियों में यूज करता है। एसटीपी अपग्रेड हो रहे हैं अगले साल स्मार्ट सिटी के तहत। तो ये पानी के विषय में जन जागरण, पानी की बचत हो, पानी में हमारी जो सुखना लेक है, 42 की लेक है, इनकी प्रिजर्व करने की बात, ये विषय के कार्यक्रम हमारा टीचर सेल लेगा। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले दिवस के दिन जिन्होंने एससी समाज के विद्यार्थियों के लिए बहुत काम किया, स्पेशली छात्राओं के लिए, हमारा एससी मोर्चा जो है उस दिन ये कार्यक्रम करेगा एससी विद्यार्थियों तक उनकी एजुकेशन के लिए और किस प्रकार से हम सहयोग कर पाए। 12 अप्रैल को जो वैक्सीनेशन अभी चल रही है 12 से 15 साल के लिए, युवा मोर्चा इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के विषय में कार्यक्रम करेगा, लोगों में अवेयरनेस के काम करेगा। 13 अप्रैल को गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को देश भर में राशन दिया गया, चंडीगढ़ में भी लाखों की तादाद में लोगों को राशन दिया गया, जो अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी है केंद्र सरकार ने। उसके विषय में हमारा मिनोरिटी मोर्चा जो है वो लोगों के बीच में जाएगा। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है। 14 अप्रैल को हमारा जो वेंडर सेल है वो पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि करेंगे और उसके बाद सब मंडलों में, सब वार्डों में हम एक एक सेवा बस्ती में जाकर सहभोज के कार्यक्रम, उनके लिए सेवा के कोई प्रकल्प, इस तरीके का कार्यक्रम अंबेडकर जयंती पे करने वाले हैं। इसके अलावा असंगठित श्रमिक जो हैं, 16 अप्रैल को हमारा जो आईटी और सोशल मीडिया है, जो केंद्र सरकार ने लेबर डिपार्टमेंट ने एक स्कीम चलाई है ई श्रम कार्ड की, ताकि उनको जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है उनको भी उनके हक मिल सके, उसके विषय में हम जन जागरण करते हुए कैंप लगाएंगे। और उसके बाद वित्तीय समावेश गौरव दिवस 17 अप्रैल को, जिसमें जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के विषय में हम लोगों को बताएंगे और उनको इस योजना के तहत लाएंगे। और ये हमारा लीगल सेल जो है वो ये प्रोग्राम करेगा। 18 अप्रैल को स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है वो हमारा हिमाचल सेल जो है वो कार्यक्रम लेगा और पूरे चंडीगढ़ में स्वच्छता के कार्यक्रम जो है वो चलाए जाएंगे। 19 अप्रैल को पोषण अभियान, चंडीगढ़ जो हिंदुस्तान में एक बड़ी प्रॉब्लम है विकसित देशों में कि बच्चों को पोषित आहार नहीं मिलता, और केंद्र सरकार की एक योजना है उसके तहत जो हमारा महिला मोर्चा है वो इस विषय में आंगनबाड़ी में और जगह ऐसे जन जागरण करेगा और पोषण के कार्यक्रमों के प्रति लोगों को अवेयर करेगा। और 20 अप्रैल को आखिरी दिन हमारा उत्तराखंड सेल जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो 75 साल आज़ादी के हम मना रहे हैं, उसके विषय में जो अनसंग फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। और इसी तरीके से आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के और भी ऐसे लोग जो हैं वो जो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको हम सम्मानित करेंगे, उनका पूरा सम्मान होगा। तो ये 6 अप्रैल को स्थापना दिवस और 7 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक जो है वो सामाजिक न्याय पखवाड़ा हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो ये सारे कार्यक्रम जो है मैंने आपके साथ रूपरेखा रखी है। तो ये जो 7 अप्रैल को आपने एमसी की विशेष बैठक बुलाई है, तो क्या मेयर की तरफ से संबंधित लेटर जारी हो गया है या अभी होना है? जारी हो गया जी, डेट फिक्स हो गई है। तो इसमें आपने कहा कि एक तो असेंबली बनाने और दूसरा पंजाब और हरियाणा का अलग राजधानी होनी चाहिए, तो उसमें ये भी होगा कि चंडीगढ़ को यूटी बनाया जाए? बिल्कुल, दोनों चीजें। एक तो मैंने फर्स्ट रेजोल्यूशन होगा कि हम लोग स्वागत करते हैं जो सेंट्रल सर्विसेज रूल लागू हुए हैं उसका चंडीगढ़ की जनता की तरफ से हम प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं, एक धन्यवाद रेजोल्यूशन होगा। और दूसरा जो है वो चंडीगढ़ की अपनी रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम चंडीगढ़ के उस लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म पर ये रेजोल्यूशन पास करेंगे कि चंडीगढ़ हमारा है, पंजाब और हरियाणा की अलग राजधानी हो और हमें यूटी रखते हुए
हमें जो है विधानसभा दी जाए। तो बाकी पार्टियों से आपकी बातचीत हुई, उनका क्या? नहीं, वो तो लोगों के सामने उसी दिन जब आएगा जी, हम उनको बताएंगे कि ये विषय है। अब उस पर उनका क्या स्टैंड है ये तो लोग चंडीगढ़ की जनता के सामने आना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चंडीगढ़ के विषय में, चंडीगढ़ के लोगों के विषय में क्या सोचती हैं। मैंने बड़े कई लॉजिक देके आपको बताया कि 3 जनरेशन हमारे पास होंगी। हमारे पास आज हमें डेपुटेशन पे लोग नहीं चाहिए, आज हमारे बच्चे लायक हैं और ये हमारा शहर है। उस कारण से सुभाष चावला का कहना था कि पवन बंसल ने 2006 में यूटी बनाने की के लिए पेशकश की थी, लेकिन वो हो नहीं पाती। उनको छोड़ दीजिए, वो पेशकश ही करते हैं, करते कुछ नहीं। तो भाजपा क्या सिर्फ प्रस्ताव तक रुकेगी या आगे भी आगे भी मैंने कहा कि हम ये मांग देश की केंद्र सरकार तक लेके जाएंगे और इस चीज को हम और आगे बढ़ाएंगे। और इस लड़ाई को अब मैंने जैसे कहा है कि ये शुरुआत है। आज चंडीगढ़ के लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये टीस है कि हम राजधानी तो है, लेकिन चंडीगढ़ और हरियाणा के लिए हम एक जमीन का टुकड़ा है। हम कोई हमारे विषय में उनको कोई कंसर्न नहीं। तो इस कारण से हमें अब ये हमारे पे क्लेम तो रखा जाए, पर लेकिन हमारे लिए कुछ किया ना जाए, तो ये अब चंडीगढ़ के लोगों को गवारा नहीं है। चंडीगढ़ के लोग जो है वो अब अपने आप इस शहर की देखरेख करेंगे। यूटी बनाने की मांग मतलब किस लिए है? सिर्फ इस वजह से कि पंजाब और हरियाणा के बीच टसल है उसलिए, या वाकई आपको लगता है कि दोनों राज्यों के बीच चंडीगढ़ के लोग पिस रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पिस रहे हैं जी। अब मुझे बताइए, उनका SYL का अपनी जगह है, उनका कोई भागड़ा ब्यास मैनेजमेंट का इशू है, हिंदी भाषी इलाकों का इशू है, उससे हमें क्या लेना देना। और या तो वो बेहतर शहर मेंटेन करते हो। चंडीगढ़ अगर किसी भी स्टेट को जाता है, चाहे पंजाब या हरियाणा को किसी को भी जाता है, तो चंडीगढ़ की ये खूबसूरती, चंडीगढ़ की ये चीजें नहीं बरकरार रह पाएंगी, क्योंकि तब ये नहीं होगा कि चंडीगढ़ के लिए अलग से कोई बजट रखा जाएगा, तब वो किसी स्टेट का एक सामान्य शहर होगा। तो इस कारण से ये चंडीगढ़ के लोग अब इस विषय में मैंने कहा कि एक जन जागरण अभियान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अब हम चंडीगढ़ के लोगों को अवेयर करेंगे कि अब अपनी लड़ाई के लिए वो तैयार हो जाए। सर, ये लड़ाई भाजपा की कि वाकई चंडीगढ़ के लोग चाहते हैं? चंडीगढ़ के लोगों के, चंडीगढ़ के लोग चाहते हैं। आप भी चंडीगढ़ में रहते हैं। चंडीगढ़ के लोग अब किसी भी, चाहे मैंने कहा वो किसी स्टेट से बिलोंग करता हो, मैं भी पंजाब से बिलोंग करता हूँ, रामवीर जी यूपी से बिलोंग करते हैं, सरबजीत जी भी पंजाब से बिलोंग करते हैं, कोई कहीं से बिलोंग, लेकिन अब हम चंडीगढ़ियन हैं। अब हम चंडीगढ़ के लोग हैं। चंडीगढ़ के लिए हम लोग जो है अपनी सबकी यही इच्छा है कि चंडीगढ़ का जो है विषय है, चंडीगढ़ का फ्यूचर है, वो चंडीगढ़ के लोग सेंट्रल कानून लाने के बाद में क्या राजनीति हो। सेंट्रल कानून लाने के बाद में क्या जो सफाई के मामले में चंडीगढ़ 60वें स्थान में चला गया था, 60वें स्थान पे, क्या वापस आएगा? छोटी है वो विषय है। एक मिनट का विषय 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, उसमें चंडीगढ़ देने की लगभग बात होगी कि अब भाई चंडीगढ़ जाएगा। एक कंदूखेड़ा गांव है, हम लोगों को याद होगा, शायद से राज बैठे ना पता होगा, वहां के लोगों को भी ये कहा गया भाई इनकी राय शुमारी हुई थी उस टाइम, बरनाला साहब मुख्यमंत्री थे, उनकी राय ले सकते हैं। 4000 की आबादी है, यहाँ 13 लाख की आबादी है, ये गाय भैंस नहीं है, पर रस्सा पकड़ाया जिस मर्जी को कर दे। और उस टाइम भी जबरदस्त आंदोलन हुआ था, भाजपा ने लीड किया था उस टाइम भी उसको, और चंडीगढ़ पूरा बंद हुआ था। अब ये बात नहीं, भाजपा उस टाइम भी ये लड़ाई लड़ रही थी, भाजपा अभी भी लड़ रही। अब कंदूखेड़ा जैसे गाँव के लोगों की राय ले सकते हैं, और यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, अब पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी राय शुमारी जो होनी चाहिए, ये भी हमारा उस टाइम भी मत था, अभी भी सब है। ठीक है।